Hi, these are tenses. This is active voice and this is passive voice. प्रेजेंट सिंपल टेंस में जैसे ये लिखा है रिपोर्टर्स राइट न्यूज रिपोर्ट्स। रिपोर्टर्स राइट न्यूज रिपोर्ट, तो ये क्या हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ। पैसिव वॉइस में ये होगा न्यूज रिपोर्ट्स आर रिटन बाय रिपोर्टर्स। अब जब हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे में दिस इज अ ट्रिक। अगर हम एक्टिव वॉइस ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो ऐसे राइटिंग ज़्यादा क्रिस्प नज़र आती है। ऑलवेज ट्राई टू डू दिस थिंग। एक्टिव वॉइस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है हमें राइटिंग में। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल में रिपोर्टर्स राइट न्यूज़ रिपोर्ट्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में माइकल इज बेकिंग अ ब्राउनी। सिंपल लगा ना। इसका पैसिव वॉइस में हो सकता है अ ब्राउनी इज बीइंग बेक्ड बाय माइकल। तो जब पैसिव वॉइस आता है सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ट्राई टू यूज मोर एंड मोर ऑफ दिस एक्टिव वॉइस इन योर राइटिंग। पास्ट सिंपल में द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर। पैसिव हो जाएगा न्यू वर्कर्स वर हायर्ड बाय द कंपनी लास्ट ईयर। पास्ट कंटिन्यूअस में द सेल्समैन वॉज हेल्पिंग द कस्टमर व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर। एक्टिव वॉइस है। पैसिव में कस्टमर को हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। द कस्टमर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय द सेल्समैन व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर। They have already discussed the book. This is active. The book has already been discussed. This is passive. He had delivered the letter. Subject. The letters had been delivered. The company will hire new workers. New workers will be hired by the company. She has to deliver the letters. The letters have to be delivered. She must deliver the letters. The letters must be delivered. तो एक्टिव पैसिव ऐसे कोई रूल नहीं होता है, बट एक्टिव वॉइस ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम ऐसे में राइटिंग्स में एक्टिव यूज़ करते हैं। इससे राइटिंग क्रिस्प होती है। सो रिमेंबर दिस थिंग, एक्टिव एंड पैसिव। दिस इज वोकैबुलरी। पैम्पर, पैम्पर मतलब संतुष्ट करना। फ्लैटर, इंडल्ज। एंटोनिम हो सकता है डिनाई या डिस्पैरेज करना। पैरामाउंट का मतलब है वो टॉप में है, आला दर्जे का है, फोरमोस्ट है, एमिनेंट है, पैरामाउंट है। एंटोनिम हो सकता है कि वो ट्रिवियल है, इंफीरियर है। पीयरलेस का मतलब है अद्वितीय, मैचलेस, अनराइवल्ड है। एंटोनिम कुड बी मीडियोकर और कॉमन प्लेस। पीविश, पीविश पर्सनैलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है। परवर्स है, सलन है। एंटोनिम हो सकता है सुआव और एमिएबल। परवर्स मतलब होता है विकृत, पेट्यूलेंट, ऑब्स्टिनेट। एंटोनिम हो सकता है कॉम्प्लासेंट या फिर डोसाइल है, डोसाइल पर्सनैलिटी है। प्लेसिड मतलब शांत है, ट्रैंक्विल है, काम है। एंटोनिम हो सकता है टर्बुलेंट और हॉस्टाइल। पॉम्पस का मतलब है गर्वित है, हॉटी, एरोगेंट है वो। एंटोनिम हो सकता है अनप्रिटेंशियस और हम्बल। प्रिकैरियस सिचुएशन है, जैसे एलएसई में प्रिकैरियस सिचुएशन है, अनिश्चितता है, डाउटफुल है, इनसिक्योर है। एंटोनिम कुड बी अश्योर्ड और अनडिनाइबल। प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट मतलब एक स्थिति प्रकट हो गई है, स्थिति है, प्लाइट है, डायलमा है। माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस में प्रेडिकामेंट था। एंटोनिम हो सकता है रिजोल्यूशन या फिर कॉन्फिडेंस। प्री मैच्योर है, असामयिक या फिर अनटाइमली। हमने प्री मैच्योर डिसीजन पास कर दिया बिना सारे फैक्ट्स को देखे। एंटोनिम हो सकता है बिलेटेड या फिर अपॉर्चुन। प्रोडिजियस मीन्स है अस्वाभाविक है, वास्ट है, इनॉर्मस अमाउंट है। एंटोनिम हो सकता है अनइम्प्रेसिव या फिर डिमिन्यूटिव। प्रोडिजी मतलब दिस कौतुक, मिरेकल, मार्वल, ही इज अ प्रोडिजी। एंटोनिम हो सकते हैं नॉर्मल या फिर एवरेज। प्रोफ्लिगेट का मतलब है अपव्यय, डिसोल्यूट या फिर डीजनरेट। और एंटोनिम हो सकता है वर्चुअस या फिर अपराइट। प्रोफ्यूज है, विपुल है, लास्ट अमाउंट में अवेलेबल है, वास्ट अमाउंट में अवेलेबल है। लैविश है, अबंडेंट है। स्कार्स या स्कैंटली एंटोनिम हो सकते हैं। प्रोस्क्राइब मतलब देश से निकालना, प्रोहिबिट, एक्सक्लूड करना। एंटोनिम हो सकता है कि वो सॉलिसिट है, इंक्लूड कर रहे हैं हम उन्हें। प्रोट्रैक्ट मतलब है बढ़ाना, प्रोलॉन्ग, डिले, डिले हो रहा है, प्रोट्रैक्टेड। एब्रिविएट या फिर कर्टेल करना मतलब शॉर्टन करना। प्रोवोक मतलब भड़काना, इन्फ्लेम करना, इंसाइट करना। एंटोनिम होगा पेसिफाई या फिर कंफर्ट। प्रूडेंट है, विवेकी है, कॉशियस, डिस्क्रीट। एंड एंटोनिम हो सकता है दिस इम्पेक्टुअस और अनवाइज। So these are certain vocabulary words from this letter P.
Yesterday I was clever, so I wanted to change the word. But today I am wise. Clever to wise, evolution हुआ. So today I am wise, so I am changing myself. That is why be the change you wish to see in the world. So this is 12th of October 2020, set number 45, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.